वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एमबीए मंत्रा पावर्ड बाय अचीवर्स मंत्रा। मेरा नाम सत्यप्रकाश है। हम लोग कैट 2024 के क्वेश्चंस को क्या कर रहे हैं, वन बाय वन सॉल्व कर रहे हैं। आज के दिन मैंने वो क्वेश्चन बेटा लिया है जो सर्च के ऊपर बेस्ड है। एक बार मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन को यहाँ पे शो करता हूँ और आप इस क्वेश्चन को एक बार देखिए और हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसके और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सबसे पहले सिंपल सा तरीका हम लोग क्या देखते हैं, जैसे एक बच्चा देखा तो इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो वो क्या करेगा बेटा, जो यहाँ पे एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन को ओपन कर देगा। मतलब a प्लस बी रूट 3 का यहाँ पे किसका फार्मूला लगा देगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देगा। तो भाई ये हमारा एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या हो गया बाबू, a स्क्वायर हो गया। दूसरा b स्क्वायर हुआ। अब ये रूट 3 का स्क्वायर होगा तो मतलब कितना हुआ 3, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स यहाँ पे क्या होगा a b रूट 3 इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ 52 और प्लस 30 रूट 3। ये मैंने इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे लिख दिया। अगर मैं इस चीज़ को देखूँ थोड़ा सा और अच्छे से सॉल्व करूँ तो a स्क्वायर प्लस आपका क्या हो गया 3ab स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट 2ab रूट 3। और ये मेरा ये जो लेफ्ट हैंड साइड का जो एक्सप्रेशन है वो राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशन से मुझे क्या करना होगा, एक बार मुझे इस चीज़ को बेटा क्या करना होगा, इसको हमें कंपेयर करना होगा। जैसे आप ध्यान से देखो तो ये वाला जो पार्ट है वो पार्ट हमारा किसका दिख रहा है बेटा, सर्ट्स का दिख रहा है। तो सबसे पहले इस वाले को मैं किसके साथ कंपेयर कर दूंगा, इसके साथ कंपेयर कर दूंगा। ये मेरा जो नंबर्स पार्ट है इस नंबर वाले पार्ट को मैं किसके साथ कंपेयर कर दूंगा, 52 के साथ कंपेयर कर दूंगा। कहने का मतलब ये हुआ कि मैं ये लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, 52 के इक्वल होगी। जो हमारा सर्ट्स का जो पार्ट है 2 टाइम्स ab रूट 3 इज इक्वल टू क्या हुआ 30 रूट 3। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके मैं a और b की वैल्यू यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। तो डेफिनेटली जहाँ तक सारे के सारे बच्चे इस एक्सप्रेशन को तो बिल्कुल नहीं टच करेंगे क्योंकि यहाँ से वैल्यू निकालना डिफिकल्ट है। हाँ, यहाँ से बहुत आसान है। जैसे मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अगर इस वैल्यू को मुझे सॉल्व करना है तो मैं क्या करूँगा, देखो 2 से ये कितना हो गया 15 हो गया, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया। तो जो हमारा AV की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 15 आ गई। अब यहाँ पे आप सब लोग समझने की कोशिश करो कि अगर मुझे A और V की वैल्यू को निकालना है, किसकी वैल्यू को निकालना है, A और V की वैल्यू को, जिनका मल्टीप्लीकेशन क्या है बेटा 15 है। तो A 1 हो सकता है, B 15 हो सकता है, ये 15 हो सकता है और ये क्या हो सकता है 1 हो सकता है, ये क्या हो सकता है बेटा 3 हो सकता है, ये 5 हो सकता है और ये 5 इंटू 3। यही हमारे पास कुछ 4 पॉसिबल आंसर मिलेंगे। मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, a प्लस बी। अच्छा, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन बेटा नन ऑफ दीज का नहीं है। और अगर मैं देखूंगा तो इन सब का सम कितना हो रहा है भाई 16 हो रहा है, इनका भी सम कितना हो रहा है 16 हो रहा है, इनका सम कितना हो रहा है 8 हो रहा है और इनका सम कितना हो रहा है 8 हो रहा है। तो मैं बिना मतलब सोचे विचारे यहाँ पे 8 मार्क करके मैं आगे निकल जाऊंगा क्योंकि ये मेरा क्या है, राइट आंसर है। अच्छा, मैं इन चीज़ों को क्यों नहीं लिया, क्योंकि ऑप्शन में नहीं दिया है। बट अगर मैं ये चीज़ को लेता हूँ कि भाई ये जो मैंने लिया ये क्या सही है या गलत है, तो वो कहाँ से मिलेगा, मुझे ये वाले एक्सप्रेशन से मिलेगा। a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 52। मतलब मैंने जो a और b की वैल्यू को यहाँ पे चूज करने की कोशिश की, क्या वो सही है कि गलत है। देखो आंसर तो मार्क करके मैं चला गया। अगर मैं a की वैल्यू 1 लेता हूँ तो 1 का स्क्वायर, b की वैल्यू लेता हूं यार 15 तो 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है। तो 225 प्लस 1 और प्लस इसमें ये सॉरी 3 मल्टीप्लाइड बाई 225, मतलब इसका एक्सप्रेशन कभी भी 52 के क्लोज नहीं होगा। चाहे यहाँ पे आप इसको ले लो, सॉरी इक्वल नहीं होगा, और चाहे बेटा यहाँ पे इसको ले लो, कहीं पे भी बेटा ये इक्वल होने वाला नहीं है। तो डेफिनेटली 1 और 15 की वैल्यू तो वैसे ही कैंसिल हो गई। अब देखो 3 5 और 5 3 में कौन सी वैल्यू होगी। देखो अगर मैं क्या लेता हूँ बेटा 3 का स्क्वायर लेता हूँ तो ये 3 का स्क्वायर हुआ, यहाँ पे क्या लूंगा 3 इंटू 5 का स्क्वायर, मतलब अगर a की वैल्यू मैं 3 लेता हूँ और b की वैल्यू 5 लेता हूँ तो ये कितना हुआ 9, ये कितना हो गया बेटा 25 प्लस 25 इंटू 3 कितना हुआ 75, जो कि अगेन ये 52 के इक्विवेलेंट नहीं है। सो मेरे पास लास्ट में क्या बचा, इस चीज़ को मुझे क्या मानना पड़ेगा, इस चीज़ को मुझे a मानना पड़ेगा और इस चीज़ को मुझे क्या मानना पड़ेगा बेटा b मानना पड़ेगा। तो मेरे पास क्या हुआ, ये 5 का स्क्वायर हुआ और ये 3 इंटू बेटा 3 का स्क्वायर हुआ, दिस इज नथिंग बट 25 और ये कितना हुआ 27। तो आंसर मेरा कितना हुआ 52 हो गया। मतलब मुझे एग्जैक्ट वैल्यू a की भी पता चल गई कि यार a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू क्या है 3 है। लेकिन मैं इतना डिस्कशन करने से पहले ही आंसर मार्क करके चला गया था, किसको देख के, मैं ऑप्शन के थ्रू देख के। अच्छा, जब मैं इस क्वेश्चन को क्लासरूम में डिस्कस कर रहा था तो कुछ बच्चों के बेटा
इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका उन्होंने बोला कि सर अगर मैं इस तरह से इस क्वेश्चन को करूं तो कैसे कर सकता हूं। मैं आपको वो तरीका बेटा यहाँ पे क्या करता हूं, एक्सप्लेन करता हूं। जैसे इन्होंने क्या दे रखा है, आप इस चीज़ को समझिएगा। थोड़ा सा बेटा वीडियो लेंदी होएगा, ऑब्जेक्टिव सिर्फ सिंपल सा है कि हम सारी की सारी चीज़ों को यहाँ पे समझने की कोशिश करें। जैसे यहाँ पे b√3 है और इसके ऊपर इन्होंने क्या लगाया था बेटा, स्क्वायर लगाया था, और यहाँ पे मुझे लगता है ये 52 है। एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ कौन सी वैल्यू इन्होंने दे रखी है। हाँ 52, और यहाँ पे क्या दे रखी है बेटा 30√3। तो बच्चों ने पहले क्या किया, उन्होंने बोला कि सर अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पे लेके चला जाऊँ, ध्यान से समझिएगा, स्क्वायर को मैं इधर ट्रांसफर कर दिया तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो गया, ये 30√3। अब यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। मे भी बहुत सारे बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं पता है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, पहले आप समझिए। वो कॉन्सेप्ट होता है बेटा, अगर कभी भी आपको कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन मिल जाए, a+2 टाइम्स √b का कॉन्सेप्ट है, तो मैं इस कॉन्सेप्ट को भी धीरे धीरे एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले आप समझिए। मतलब मुझे क्या चाहिए, स्क्वायर रूट में एक नंबर चाहिए और 2 टाइम्स √b चाहिए। तो ये जो बेटा मेरे पास 13 है, इस चीज़ को समझिएगा। 52, 13 को क्या लिखेंगे बेटा 2 × 15, क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझे 2 अलग से चाहिए। मैंने इस एक्सप्रेशन को और थोड़ा सा इसके ऊपर दिमाग लगाया, ये 52 हुआ, 2 1 बाई 1 करते हैं बेटा। अगर मैं इसको 225 ले लूँ तो क्या ये बात सब लोग समझ में आए, क्योंकि बेटा 225 क्या होता है 15 का स्क्वायर है, और 225 का स्क्वायर रूट क्या होगा बेटा 15 होगा। मतलब मैंने इस 15 को थोड़ा सा इस तरह से बैलेंस किया। अभी और मैं क्या कर रहा हूं, अब ध्यान से समझना, इस चीज को ऐसे भी मैं लिख सकता था, जैसे कोई दिक्कत नहीं, जैसे 15 × 15 इंटू क्या लिख सकता था बेटा 3 लिख सकता था। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये कॉन्सेप्ट बेटा ये कहता है, एक्सप्लेन यहाँ पे ये करता है कि अगर मेरे पास b कि मैं एक ऐसे दो फैक्टर कर दूं, f1 और f2, ऐसे दो फैक्टर कर लूं जिनका सम क्या हो बेटा, हमेशा याद रखना, जिनका सम क्या हो बेटा a हो, तो मेरा जो आंसर होगा इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन का वो √f1 और प्लस क्या होगा बेटा √f2 होगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखना। कल को यहाँ पे अगर माइनस आ जाए तब भी बेटा कोई चीज चेंज नहीं होगी। आपको ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनका सम क्या हो बेटा a हो, डिफरेंस नहीं लेना। अगेन बोल रहा हूं, दोनों का सम क्या हो a हो। आप बस इतना याद रखना, जब माइनस का केस रहेगा तो आपका जो f1 है बेटा वो क्या होना चाहिए, f2 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो ये चीज आपके दिमाग में चलनी चाहिए। अब ऐसे दो फैक्टर जिनका सम यार 52 हो, कैसे कर सकते हैं, देखो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को फिर से थोड़ा सा देखूं, देखो इस तरह से तो होने वाला नहीं है, 15 3 45 बहुत ज़्यादा हुआ, तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, इसको ब्रेक कर लेता हूँ 3 × 5, इसको भी ब्रेक कर लूंगा बेटा 3 × 5, और इसको क्या कर लूंगा बेटा 3 कर लूंगा। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो 3 3 जा 9 3 जा कितना होता है बेटा 27, और 5 5 जा कितना होता है बेटा 25। तो अब मेरा जो आंसर बनेगा वो बेटा 27 + 25 कितना हुआ 52। अब मुझे आंसर लिखना है तो मैं ऐसे लिख लूंगा 27 रूट में और प्लस बेटा 25 ही है। तो ये जो वैल्यू देगी वो आपको देगी बेटा 3√3, और ये जो वैल्यू देगी वो आपको क्या देगी 5 देगी। वीडियो थोड़ा सा लेंदी होएगा तो इसको पूरा आप एक्सप्रेशन समझिए। अब आपको अच्छे से पता है ये मेरा रूट पार्ट है, मतलब सर्च पार्ट है, मैं इसको इससे कंपेयर करूंगा और इसको इससे कंपेयर करूंगा, तो b की वैल्यू मेरी यहाँ पे कितनी आ गई, v की वैल्यू भाई 3 आ गई। जब मैं कंपेयर किससे कर रहा हूँ, √3 कैंसिल हो जाएगा, b की वैल्यू 3 आ गई, और a की वैल्यू क्या आ गई बेटा 5 आ गई। तो मेरा यहाँ पे a + b का जो आंसर है वो कितना हुआ 8 हो गया। ये दूसरा अप्रोच था जो इस क्वेश्चन को आप आसानी से क्या कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे। बाय द वे ये एक अनदर मैंने अप्रोच बेटा यहाँ पे डिस्कस में ऑलरेडी आपको कर चुका हूँ। आंसर अपना 8 ही आएगा। प्रोसेस अगर आपने चेंज किया है तो उससे आंसर नहीं बदलने होंगे, बट आपका प्रोसेस बेटा सही होना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक बार जरूर इसको लाइक करिएगा। वीडियो देखने के लिए बेटा थैंक यू सो मच।